आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड सीरीज़ का पार्ट 7। इससे पहले हम जो है पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक कवर कर चुके हैं। तो जिसको पार्ट 1 से पार्ट 6 देखना होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि BA-LLB और LLB एंट्रेंस एग्जाम में जो है रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जो है क्वेश्चन नंबर 301 से। अभी तक के जो है हम पार्ट 6 में 300 तक के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। नो वन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस द सेम ऑफेंस, दिस डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपैडी। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिसिपेंट इन कमीशन ऑफ क्राइम इज पॉपुलरली नोन एज अकम्प्लिश। तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए। बाकी तीनों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है, लेकिन इसमें पूछा नॉट पेबल, तो ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर सेट द नेशनल जुडिशियल अकेडमी लोकेटेड। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू ऑडियंस इन ऑल इंडियन कोर्ट। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है सी, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोरालिटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी तीनों इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज अ कोर्ट विच प्रिजर्व्स ऑल इट्स रिकॉर्ड। तो इसका हमारा इसमें जो है बी करेक्ट आंसर है। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ। तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी, प्रूफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ तहलका इंक्वायरी कमीशन इज। तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी, जस्टिस SN फुकान। क्वेश्चन नंबर 310, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है सी। एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड बाय इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। तो इसका बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग अ डिवाइन आइडल इज। तो इसका जो हमारा इसमें सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु गोज अंडरग्राउंड और इवेट्स द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज नोन एज एब्सकॉन्डर। तो इसका हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी। व्हाट इज कैविएट। कैविएट का मतलब होता है वार्निंग। तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए, अ वार्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम रिलीजियस फाउंडेशन आर नोन एज। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी, वक्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनाफाइड इन गुड फेथ। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है सी। बोनाफाइड मतलब गुड अटेंशन की बात करता है गुड फेथ में, और ऐसे एक होता है मेलाफाइड, वो होता है बैड अटेंशन। ठीक है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पैनल कोड डिफाइन मर्डर। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी, सेक्शन 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कोर्ट कैन इशू। तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी, अ रिट। राइट टू ट्रैवल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैव बिकम कंट्रोवर्शियल मेनली बिकॉज ऑफ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। बी इसका ए इसका करेक्ट आंसर है। लीगल हेल्प फॉर एन एक्यूज्ड इज अ फंडामेंटल राइट। तो ए इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 to 4, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन वर। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 to 5, अंबेडकर एक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी।
इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रीटीज आर रेटिफाइड बाय पार्लियामेंट, तो इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ए, पार्लियामेंट। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट दैट द पार्लियामेंट शैल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर, तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है ए, ट्वाइस इन अ ईयर। क्वेश्चन नंबर 328, गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, तो 328 का इसमें बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 329, सॉवरेनिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू द पीपल, तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड मंडाल कमीशन रिपोर्ट इन, इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 331, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी, अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिबरल कमीशन विच रिसीव रिपीटेड एक्सटेंशन हैज़ बीन इंक्वायरिंग इनटू डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, सी इसका करेक्ट आंसर है। द मलिमत कमेटी रिपोर्ट डील्स विथ क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, बी इसका करेक्ट आंसर है। लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर, तो इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a minority community may reserve up to dash seats 50% seats for member of its own community in an educational institution. Next question, the Lodha committee report is concerned with, इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए, गवर्नेंस ऑफ बीसीसीआई। द लैटिन मैक्सिम, तो इसका जो हमारा इसमें मीनिंग है वो है 337 का वो है डी, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा मे रिजाइन बाय टेंडरिंग हिज रेजिग्नेशन टू, इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है सी, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, इसका हमारा इसमें एक करेक्ट आंसर है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अवैधी सेशन ऑफ द कांग्रेस 1956 एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, डी इसका इसमें करेक्ट आंसर है। 341, महाभारत इज रिटन बाय व्यास, ए इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। 342, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द फॉलोइंग नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या है, डी। आर्टिकल कितने टोटल 395, 22 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं, ये भी आपको याद रखना है, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 343, नेम ऑफ द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल सुप्रीम कोर्ट इज, तो इसका जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है बी, सुशीला कार्की। क्वेश्चन नंबर 344, टिल 1920 हु प्रिसाइडेड ओवर द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी, गवर्नर जनरल। नेशनल पंचायती राज दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 अप्रैल, सी इसका करेक्ट आंसर है। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोविंशियल लिस्ट इंक्लूडेड विच काइंड ऑफ सब्जेक्ट, तो इसका हमारा इसमें करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 347, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स इंडिया हैज़, तो इसमें जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है 347 का वो है बी। क्वेश्चन नंबर 348, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 349, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु हैड द पावर टू प्रोक्लेम इमरजेंसी, तो 349 का जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए, गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 350, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, तो इसका हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ए, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, ये था हमारा लीगल एप्टीट्यूड सीरीज का पार्ट 7। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड सीरीज पार्ट 7 हमारे खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है पार्ट 8 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।